सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को नमस्कार। आइए आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग अध्याय 7 यानी समाकलन यानी इंटीग्रल को समझ रहे हैं। उसी के अंतिम सवालों पर हैं, यानी कि विविध एक्सरसाइज के भी अंतिम सवालों पर हैं। हमारी एक्सरसाइज विविध है, तो यदि आपको समाकलन समझना है तो अवकलन सबसे पहले समझ लीजिए, जो कि हमारी सभी वीडियोज़ हमारे चैनल पर यानी कि आपके अपने चैनल पर पड़ी हुई हैं। आपको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं आप क्रम वाइज सभी वीडियो, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। उसके बाद में आप समाकलन पर आइए और समाकलन के सूत्र वगैरह जो हैं वो सभी देखिए। उसके बाद में आप क्रम वाइज सभी वीडियो देखते जाइए, आपको सभी समाकलन के सवाल समझ में आ जाएंगे और समाकलन एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। तो देखिए बच्चों, हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 38 पर आ चुके हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग 37 तक पहुंच चुके थे। तो यहाँ पर सभी मिक्स्ड सवाल हैं और ये जो सवाल हमने लिखे हैं, यानी कि ये जो क्वेश्चन लिखे हैं ये विकल्पी हैं। तो देखिए बच्चों, इनको करना है आपको और समझना है। तो देखिए, ये विकल्प वाले सवाल हैं। ऐसा ही नहीं है कि विकल्प में आए, ये ऐसे भी आपको सिद्ध करने के लिए या फिर आपको मतलब हल करने के लिए भी पूछे जा सकते हैं। और कभी कभी ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एक एक नंबर में। तो देखेंगे बच्चों, आपके समझ में आएगा। यदि आप क्रम से हमारे सभी वीडियो देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और बिल्कुल हिंदी मीडियम से हम समझाने का प्रयास करते हैं, कोई भी इंग्लिश वगैरह हम लोग ज़्यादा नहीं यूज करते हैं, तो आपके समझ में आएंगे यदि आप समझेंगे तो देखिए, हमें सभी इन सवालों का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए, ये 38 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे। और कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग। e की घात x प्लस e की घात माइनस x इंटू डी एक्स, इसका हम लोगों को समाकलन करना है। तो देखिए, आपको एक आइडिया लगाना होता है समाकलन में कि कहाँ से क्या हम अपना कॉन्सेप्ट पकड़ें जो हमारा क्वेश्चन हल हो जाए। तो देखिए, वैसे तो आप जब सभी सवाल एनसीईआरटी के कर लेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हम क्या करें, तो आप समाकलन समझ जाएंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और सूत्र का जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना फार्मूले कुछ नहीं होने वाला और प्रैक्टिस के बिना भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस तो बहुत ही आपको आवश्यक है, और एक बार नहीं बार बार प्रैक्टिस में लाइए सभी सवालों को, तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्या करें। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग ऐसा कर लें, देखिए 1/e की घात x है ये, और इसको e की घात माइनस x को हम लोग नीचे ले आएँ, e की घात प्लस x भी लिख सकते हैं ना। तो देखिए, अब हम इसका एलसीएम कर दें, मतलब इसका इधर गुणा कर दें, तो ये ऐसे हो जाएगा। देखिए, e की घात x यहाँ चला जाएगा ना, e की घात x पहले से है, एक e की घात x और आ जाएगा, और प्लस 1 और बटे में e की घात x जो आएगा उसको आप ऊपर ले लीजिए, e की घात x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो देखिए e की घात x 2 बार है और गुणा में है, तो इसको बच्चों हम लोग ऐसा कर सकते हैं, e की घात x ऊपर रहने दीजिए, इसको e की घात x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू डी एक्स। अब देखिए, वैसे तो हम लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, लेकिन नहीं, फिर भी हम लोग थोड़ा सा इसमें e की घात x को t मान लेते हैं। ठीक है, e की घात x को t मान लेते हैं। तो यहाँ से हमें अवकलन करना होता है, तो e की घात x का अवकलन e की घात x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। देख लिया आपने, डी टी हो गया। अब देखिए सवाल में, देखिए e की घात x इंटू डी एक्स की जगह हम लोग डी टी ले आएंगे और e की घात x की जगह t ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा क्वेश्चन अब t के पदों में हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने e की घात x की जगह t मान लिया है। तो क्वेश्चन कुछ यूँ हो जाएगा भैया, यहाँ डी टी आ जाएगा बटे में t की घात 2 प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब आपको एक फार्मूला याद होगा
याद नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका अगर आपको समाकलन करना है तो क्या होता है, होता क्या है 1/a tan इनवर्स एक्स अपान ए होता है और प्लस एक कांस्टेंट भी जुड़ता है क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है, यानी कि इनडेफिनिट इंटीग्रल है। ठीक है, तो देखिए इसकी सहायता से बिल्कुल सेम ये है, बिल्कुल सेम। तो इसमें अगर देखा जाए तो 1 का स्क्वायर कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपका आ जाएगा 1/1 क्योंकि ए की जगह 1 है। फिर भैया tan इनवर्स t/1 हो जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देना है। तो 1/1 का कोई मतलब नहीं, वो तो बन ही रहा, तो कुल मिला के हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स t और प्लस कांस्टेंट। और भैया जब हमने सवाल को हल करना शुरू किया था तो सवाल हमारा x के पदों में था, जो भी फंक्शन उसमें यूज हुआ था वो सब x में था, और x में था तो हमें इस सवाल का आंसर जब दिखाना है तो वो भी x के पदों में ही दिखाना है, यानी कि t की जगह हम e की घात x रख सकते हैं। तो देखिए tan इनवर्स e की घात x और प्लस कांस्टेंट, ये हमारा लोगों का आंसर हो जाएगा बच्चों। और ये किताब में विकल्पी सवाल हैं, इसलिए आपको बता दें कि इसमें आपका आंसर जो है ए है। ठीक है, आंसर कितना है ए विकल्प सही है, लिख दीजिए यहाँ पर ए विकल्प सही है। क्या है, ए विकल्प सही है। ठीक है, तो इस आधार पर अगर और कोई क्वेश्चन बने तो आप कर सकते हैं, यदि आप इसको समझेंगे तो देखिए इसको मिटा के हम लोग आगे चलते हैं। आगे भी एक बहुत बेहतरीन सवाल है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और 1 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, 1 नंबर से 2 नंबर तक ये पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में ये पूछे जा सकते हैं सवाल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आप प्रैक्टिस में लाएंगे गणित को। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का 39 नंबर है। तो इसमें ऊपर जो है cos 2x है और बटे में आपके पास sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है इंटू dx है। तो देखिए बच्चों इसमें हम क्या करें, नीचे तो हमारे पास sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है, एक सूत्र होता है cos 2x का। देखिए होता क्या है, cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अच्छा ठीक है, इसको इतना लिख सकते हो, चलिए यहाँ इतना लिख लेते हैं, इससे कुछ फ़ायदा हो जाएगा। इसकी जगह हम लोग cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख लिए, और भैया नीचे हमारा साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर है। अब आप देख रहे हैं कि आपने कक्षा 9 में एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसा आपने पढ़ा था। तो क्यों ना इसका यूज कर लिया जाए, ऐसा बना दिया जाए, ऊपर वाले फंक्शन को ऐसा बना दिया जाए, तो इससे एक फ़ायदा होने वाला है जो अभी आपको दिख जाएगा। एक बार इसको हम लोग cos x माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं, एक बार हम इसको cos x प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं, इनटू में dx तो चल ही रहा है, बटे में आपके पास साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर है। अब देखिए इसमें फ़ायदा ये हुआ कि ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसकी एक घात इससे चली गई, यानी कि कट गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आपको कुल मिला के बचा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पर आप अब क्या करेंगे, अब आपको करना क्या है, अब देखिए थोड़ा सा आपको दिख भी रहा होगा, अंदाज़ा भी होगा कि यहाँ पर आप प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यहाँ यूज कर रहे हैं। तो क्यों ना हम इसको t मान लें भैया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आप t मान लें,
तो देखिए साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है और एक्स का डी एक्स हो जाएगा और टी का डी टी हो जाएगा। अब देखा आपने, सीधा सीधा फ़ायदा हुआ हम लोगों को कि हम लोगों ने देख लिया कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, बराबर हम लोग डी टी ले आएंगे और इसकी जगह तो हम टी ले आएंगे, तो हमारा क्वेश्चन कुछ हट के हो जाएगा, 1/t डी टी हो जाएगा। और भैया 1/x का समाकलन आपको पता है log x होता है, log मॉडुलस x होता है, उसी के आधार पर हम लोग इसको log मॉडुलस t प्लस कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। अब t की जगह जो माने थे उसको तो लाना ही है, ऐसा तो है नहीं यही आंसर है, तो उसको चेंज करके फिर लिखेंगे log साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मॉडुलस प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हम लोगों का आंसर है और ये विकल्प हमारा हो जाएगा, देखते हैं, बी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि आप किताब में देख लेंगे तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यदि आपने समझा होगा तो बात समझ में आई होगी, यदि नहीं समझोगे तो फिर कुछ नहीं है। तो देखिए हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, आप अगर हमारा सहयोग करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे। तो देखिए 40 नंबर सवाल, ये बिल्कुल अंतिम सवाल है बच्चों। और देखिए ये जो सवाल हमने नंबर दिए हैं ये पुरानी बुक से नहीं, ये नई बुक के आधार पर हमने यहाँ पर नंबर डाले हैं। तो उसमें नई बुक में बहुत से सवाल छोड़े गए हैं, वो हमने छोड़ के सभी सवाल किए। अगर आपकी आवश्यकता हो, रिक्वायरमेंट हो, तो आप मैसेज कर, आप कमेंट करके बताइए, तो हम वो भी सवाल करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, आखिरी सवाल है हमारा विविध एक्सरसाइज का और समाकलन का अंतिम सवाल है, एकदम मस्त सवाल है, इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों, आपके पास सवाल नंबर 40 है और इसमें कुछ दिया गया है, फंक्शन a प्लस बी माइनस एक्स बराबर दिया गया है फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो आपको निकालना है, देखिए क्या निकालना है, a से b लिमिट है, ठीक है, एक्स एफ एक्स निकालना है इंटू डी एक्स, इसके बराबर क्या आएगा। तो देखते हैं बच्चों, अब हमारे पास देखिए ऐसा दिया गया है, ऐसा दिया गया है, तो इसके आधार पर हमें काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको चाहे जैसे कर दें, ऐसा नहीं है, इसमें जो दिया गया है उसके आधार पर चलना है। तो देखिए हमारे पास एक प्रगुण होता है, एक प्रॉपर्टी होती है समाकलन की। देखिए a से b अगर लिमिट हो और फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें a से b लिमिट रहेगी, इसमें फंक्शन ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख दिया जाता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 या 5 होगी, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, ये इसका मान और इसका मान आपस में बराबर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसी आधार पर हमें यहाँ दिया गया है, तो इसी आधार पर हम लोग इसको आई के बराबर लेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल है। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें अब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए a से b लिमिट है और x की जगह आपको क्या करना है, a प्लस बी माइनस एक्स करना है, तो a प्लस बी माइनस एक्स कर दीजिए भैया। यहाँ पर भी a प्लस बी माइनस एक्स कर दोगे और dx में इस x को नहीं चेंज करना है, इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी ये यही है और यहाँ पर भी ये यही है। अब देखिए बच्चों, अब देखिए इसकी जगह पर हम इसको ला सकते हैं ना, बिल्कुल ला सकते हैं क्योंकि दिया गया है। तो देखिए बच्चों, a से b a प्लस बी माइनस एक्स और इसकी जगह फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये आपका आई के बराबर चल रहा है, ठीक है। तो देखिए अब आपको इसी का मान निकालना है, तो क्या करोगे, अब देखिए इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। ये प्रक्रिया होती है समाकलन में, तो जोड़ देते हैं a से b एक्स और यह फंक्शन ऑफ एक्स, और देखिए बच्चों प्लस a से b, इसको लिख रहे हैं a प्लस बी माइनस एक्स इंटू मी फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लिख दिया हमने।
अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, आप इसको तो ऐसे लिखा रहने दीजिए, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। ये हो गया फंक्शन ऑफ एक्स और डी एक्स प्लस, देखिए बात समझिए यहाँ पर, ये ए प्लस बी है, इसके साथ में इसका गुणा कर दीजिए, फिर माइनस एक्स इंटू इसका गुणा कर दीजिए और अलग अलग लिख दीजिए क्योंकि लिमिट दोनों में एक जैसी है, ए से बी, ए प्लस बी, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस लिमिट ए से बी, ए से बी, ठीक है, ए से बी, और बचा क्या आपके पास माइनस का एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपको फ़ायदा ये हुआ कि ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, हो गया कैंसिल, तो बचा है आपके पास ए प्लस बी लिमिट ए से बी, और ये बचा है फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो था इसमें भी इंटू डी एक्स, इधर है आपके पास 2i, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें i के बराबर उत्तर लेना है क्योंकि ये 2i है, तो इस i के बराबर इस 2 को यहाँ बटे में लगा दीजिए, a प्लस बी बटे 2 और लिमिट a से b फंक्शन ऑफ एक्स। और बच्चों ये भी देख के चलना है, ये देखिए ये इतना आ गया है, और बच्चों ये भी देख के चलना है, जब विकल्प दिया होता है तो विकल्प के आधार पर भी हमें चलना होता है। तो देखिए इसमें जो है हमारे पास विकल्प में कौन सा विकल्प सही है, डी विकल्प सही है, ठीक है, तो अपना डी विकल्प सही है, डी विकल्प सही है। तो बस आज तो इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर स्टार्टिंग करेंगे और ध्यान से आप समझेंगे तो समझ में आएगा। इस समाकलन के बाद में हमारा चैप्टर समाकलन के अनुप्रयोग है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, तो उसकी स्टार्टिंग अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आपके समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे, और पढ़ाई की स्टार्टिंग कर दें क्योंकि समय देखने का होता है, समय बहुत जल्दी चला जाता है। धन्यवाद।